स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एसएससी मैथ्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। ओके, तो सबसे पहले देखिए, इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लास्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड था, इसी टाइप का था, ग्राफिकल मेथड के ऊपर में। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो इक्वेशंस हमको गिवन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1 है 5x - 6y + 30 = 0। मैंने उस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, रीअरेंज किया है। देखिए 5x + 30 एज इट इज -6y, इधर जाने पर +6y हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आ गए डिवाइड में, तो ये मेरी बन गई एक सिंपल इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने टेबल ड्रॉ किया है और 4 वैल्यूज मैंने x के लिए हैं अलग अलग। अब मुझे इसी के हेल्प से y के वैल्यूज फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, ये x के वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखना होगा, तब मुझे y के वैल्यूज मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं -6 पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, y = 5x + 30 / 6। ओके, तो ये जो है यहाँ पर -6 मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 × -6 + 30 / 6। यहाँ पर आ जाएगा -30 + 30 / 6, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो मेरी फर्स्ट y की वैल्यू आ रही है 0, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -6, 0। ओके, उसके बाद मुझे रखना है -3.6, और ये ऐसे वैल्यूज मैं इस वजह से रख रहा हूँ ताकि मुझे y के वैल्यू कुछ सिंपल फॉर्म में मिले, पॉइंट्स में ना मिले। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3.25 या 7.5 मिलती है वैल्यू, तो क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लॉट ऑन ग्राफ। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर -3.6 मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा y = 5 × -3.6 + 30 / 6। ओके, अब देखिए 3.6 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको यहाँ पर करता हूँ मैं 5 से मल्टीप्लाई। 5 × 6 = 30, 0, 3, 5 3 = 15 एंड 3 पॉइंट लग गया, तो ये बच गया 18। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -18 + 30 / 6। अब मुझे 30 में से सब्सट्रैक्ट करना है 18 को, ठीक है। तो यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 18। ये जो है तो 10 में से 8 जाने पर 2, और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 12/6। और ये प्लस माइनस होगा, और साइन उसको कहीं की लगेगी, प्लस की लगेगी, क्योंकि प्लस वाला डिजिट बड़ा है। ओके, तो 6 1 = 6, 6 2 = 12। यहाँ पर आ गया y = 2। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 2। मैं लिख सकता हूँ -3.6, 2। अब आपको क्या पुट करना है यहाँ पर, -2, 4। इसी इक्वेशन में आगे मैं पुट करता हूँ y = 5 × -2.4 + 30 / 6। ओके, अब आपको 2.4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, देखिए 2.4 × 5, 5 4 = 20, 5 2 = 10 + 2 12.0। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -12 + 30 / 6। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और साइन लगेगी बड़े डिजिट की, तो ये देखिए क्या हो जाता है, 30 में से 12 माइनस करते हैं, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 1। तो यहाँ पर आ गया 18/6, 6 1 = 6, 6 3 = 18, y = 3। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आती है मेरी वैल्यू 3, तो मैं लिखूंगा -2.4, 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए 5 × 0 + 30
डिवाइडेड बाय 6, ओके, तो ये होगा 0, 30/6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0,5, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरी 5x + 4y = 20। इसको मैंने क्या है सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा रीअरेंज करके जो है सिंपल फॉर्म में लिखा, y = ये 4y = 20 + 5x इधर जाकर -5x, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में ये इधर आ गया डिवाइड में, तो ये हो गया 20 - 5x/4। अब इस इक्वेशन में मुझे वैल्यूज रखना है x के और y के वैल्यूज फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए ये है y = 20 - 5 इंटू x की जगह पे मैंने रखा 0, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो मेरी y की जो वैल्यू मिली मुझे फर्स्ट, वो मिल गई y = 5, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 और फाइनल आंसर आएगा 0,5, ओके। इसके बाद मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, 0.8। अब देखिए यहाँ पर y = 20 - 5 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए मुझे 0.8 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब क्या मिलता है, ठीक है, 0.85, 5 8 जा 40, और जब इसको पॉइंट लगाते हैं इससे तो ये हो गया 4, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 - 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दैट इज y = 4, ओके। तो सेकेंड वैल्यू मुझे मिल गई 4, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.8, 4, ओके। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x = 2.4। यहाँ पर देखिए अब y = 20 - 5 इंटू 2.4 अपॉन 4। अब मैं 2.4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो क्या मिलेगा मुझे, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 एंड 2 12, तो 12.0। तो यहाँ पर 20 - 12.0 डिवाइडेड बाय 4, 20 - 12 8, ओके, 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू मुझे मिलती है 2, और यहाँ आ जाएगा 2.4, 2। अब मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 4, तब क्या मिलेगा मुझे, y = 20 - 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 20 - 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 4, which is equals to 0/4, that is 0। तो मुझे फाइनल y की वैल्यू मिलती है यहाँ पर 0, और ये हो जाएगा 4,0, ओके। तो ये थे मेरे पूरे सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यूज ऑफ x, ओके। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो मैं अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये वैल्यूज के हेल्प से क्या है ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है, और सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्केल लिखना है, ठीक है। तो स्केल ऑन बोथ एक्सेस, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ओके। अब आप देखिए ये मेरा पॉइंट है 0, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव वैल्यूज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है -6,0, इसको प्लॉट करना है। तो ये आ जाएगा -6 x एक्सिस पर और 0 y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर, ओके, -6,0, और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स इधर लिखूंगा -6,0,
ओके, नेक्स्ट इज -3.6, 2। अब देखिए -3.6 ये कहाँ मिलेगा मुझे, ये 3 और 4 के बीच में, -3 एंड -4 के बीच में। तो देखिए ये दोनों का सेंटर यहाँ पर है और यहाँ से एक पॉइंट आगे, तो मुझे यहाँ पर कहीं मिलेगा ये -3.6। और इसके प्रोजेक्शन को मैं ऊपर लेता हूँ स्ट्रेट, कहाँ तक, 2 तक। ओके, तो ये 2 के प्रोजेक्शंस इधर आ गए। अब आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला, वो है -3.6, 2। ओके, इसके बाद -2.4। अब देखिए 2 एंड 3 के बीच में आएगा ये, -2 एंड -3, 2.4। तो 2.5 यहाँ पर कहीं पर है, उससे एक पॉइंट पहले। तो यहाँ से पूरे प्रोजेक्शन लेना होंगे 3 तक। ओके, तो मैं लूंगा यहाँ पर 3 तक प्रोजेक्शन, और ये आ जाएंगे इधर। तो ये जो पॉइंट मिला है वो है -2.4, -3। ओके, नेक्स्ट इज 0,5। अब देखिए आप 0 एक्स एक्सिस पर और 5 वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिलेगा, वो रहेगा 0,5। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं ज्वाइन करूंगा इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ज्वाइन करने के बाद देखिए क्या होता है, मुझे एक लाइन मिल गई, और ये लाइन जो है वो किस इक्वेशन की है, 5x - 6y + 30, 5x - 6y + 30 = 0। ओके, इस लाइन की इक्वेशन है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड लाइन की इक्वेशन, ये सेकंड जो है इक्वेशन, उसके जो पॉइंट्स है पूरे उसको प्लॉट करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है 0,5। देखिए 0,5 कहाँ आता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मिल गया। सेकंड पॉइंट है 0.8,4। अब देखिए 0 और 1 के बीच में होगा 0.8, तो 0.5 एकदम सेंटर में, और उससे थोड़ा आगे मतलब 6, 7, 8, तो 3 पॉइंट आगे 6, 7, 8। तो यहाँ पर कहीं पे मुझे मिला ये 0.8, और इसके प्रोजेक्शन को मैं ऊपर ले जाऊंगा कहाँ तक, 4 तक। तो यहाँ पर मुझे मिल गया 4, और इसके प्रोजेक्शन आगे सीधे नीचे, और इधर है 4। तो ये है मेरा 0.8,4। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2.4,2। 2.4 कहाँ पर आएगा, 2.5 से एक पॉइंट पहले। ओके, तो इसके प्रोजेक्शन मुझे ऊपर लेने होंगे कहाँ तक, 2 तक। तो यहाँ पर है 2, और मैंने इसके प्रोजेक्शंस लिए हैं लेफ्टवर्ड। तो ये पॉइंट जो मिला मुझे, ये पॉइंट है 2,4,2। ओके, अब उसके बाद है 4,0। अब 4 मेरा यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर और वाई पर 0, तो ये पॉइंट मिल गया 4,0। अब देखिए 4 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे इन चारों को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो देखिए क्या मिलता है मुझे, ये जो लाइन है इसका जो इंटरसेक्शन है वो कहां पर है, 0,5। और ये लाइन की मैं इक्वेशन लिखूंगा सबसे पहले, 5x + 4y, यहाँ पर 5x + 4y =
20। ओके, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो देखिए दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो मेरा फाइनल आंसर होता है, फाइनल सॉल्यूशन होता है, दैट इज 0,5। तो मैं यहां पर लिखूंगा फाइनल आंसर x, y इज इक्वल टू 0,5। ओके, तो ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है x और y के वो है 0, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट 5, तो फाइनल सॉल्यूशन हो गया 0,5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इस क्वेश्चन में भी दो इक्वेशंस गिवन है, 3x - y - 2 = 0, 2x + y = 8। ये दो इक्वेशंस को सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ये जो है -y राइट साइड में जाकर हो गया +y, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया है मैंने और x के कुछ वैल्यूज लिए हैं, अब मुझे y के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, x के ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तब जाके मुझे y के वैल्यूज मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3x - 2 = y। ओके, या फिर y = x की वैल्यू मैं पुट करूंगा 3 × 0 - 2, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 0 - 2 दैट इज -2, y = -2। ओके, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू -2 और ये हो गया 0, -2। अब देखिए मुझे x की वैल्यू 1 पुट करना है, तो वो है y = 3 × 1 - 2 = 3 - 2 दैट इज 1, तो y = 1। ओके, तो ये मिल गया 1 और यहाँ आ गया 1,1। ओके, नाउ आई हैव टू पुट x = 2, 3 × 2 - 2, 6 - 2 दैट इज 4, तो यहाँ पर आ गया y = 4। ओके, 2,4। नाउ पुट x = 3, 3 × 3 - 2 that is 9 - 2 that is = 7। ओके, तो यहाँ पर आ गया y = 7 और ये हो गया 3,7। ओके, तो ये थे मेरे पूरे x और y के वैल्यूज। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर में x के वैल्यूज रखना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले y = 8 - 2x, 8 - 2 × x की वैल्यू मैंने सबसे पहले 1 पुट किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 - 2 दैट इज 6। ओके, तो y की वैल्यू आ गई सबसे पहले 6। ओके, यहाँ पर देखिए अब आ गया ये 6, तो मैं लिख सकता हूँ 1,6। अब मुझे पुट करना है x = 2, 8 - 2 × 2 = 8 - 4 दैट इज 4, तो y = 4। ये आ गया 2,4। अब देखिए मुझे क्या पुट करना है, 3, 8 - 2 × 3, 8 - 6 2, तो ये आ गई वैल्यू 2, हो गया 3,2। अब पुट कीजिए 4, तो ये हो जाएगा 8 - 2 × 4, 8 - 4 2 = 8 दैट इज 0, तो ये आ गई y की वैल्यू 0। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 4,0। तो ये मेरे क्या है, फाइनल आंसर्स हैं 4,0। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वैल्यूज के हेल्प से ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, इसके बाद ये वैल्यूज की हेल्प से मुझे ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सबसे पहली स्टेप मैं स्केल लिखूंगा, स्केल इज इक्वल्स टू, और स्केल ऑन बोथ एक्सेस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और ये x के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट में निगेटिव, और अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव।
तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यूज को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज 0, -2। तो ये आ गया 0 और यहाँ पर -2, तो यहाँ मुझे पॉइंट मिला और ये है 0, -2। उसके बाद है 1, 1, तो यहाँ कहीं मुझे पॉइंट मिलेगा 1 के प्रोजेक्शन पर, तो 1 के प्रोजेक्शन ले लीजिए अपवर्ड, और ये यहाँ से 1 के प्रोजेक्शन ले लीजिए राइटवर्ड, ये मिल जाएगा 1, 1। ओके, उसके बाद है 2, 4, ये 2 है और इधर 4 है। ओके, तो 2 के प्रोजेक्शन सीधे ऊपर, और ये 4 के प्रोजेक्शन सीधे राइट साइड में, तो यहां पर आ जाएगा 2, 4। ओके, उसके बाद है 3, 7, तो यहां पर आए 3 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आएगा 7। तो मैंने 3 के प्रोजेक्शंस लिए हैं और इधर से 7 के प्रोजेक्शन मैं ले रहा हूं, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट मुझे मिला यहाँ पर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब करता हूँ, बाद में लिखेंगे उसको हम, और ये पॉइंट है मेरा 3, 7। ओके, अब देखिए ये पूरे पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों को ज्वाइन करना है। तो देखिए मैं चारों को ज्वाइन कर रहा हूं, तो एक लाइन मिल गई मुझे, और वो लाइन की इक्वेशन मैं यहां पर लिखूंगा 3x - 2 = y। ओके, नेक्स्ट जो लाइन है उसकी जो इक्वेशन, उसके जो पॉइंट्स है उसको मैं प्लॉट करूंगा, रेड पेन से प्लॉट कर रहा हूं मैं, 1, 6। तो ये देखिए 1 यहां पर है और 6 यहां पर है, 1 के प्रोजेक्शन सीधे ऊपर यहां तक, और ये आगे 6 के प्रोजेक्शंस। ओके, इस पॉइंट को मैं 1, 6। ओके, सेकेंड है 2, 4, ये देखिए पॉइंट यहां पर मिला मुझे, कॉमन पॉइंट है ये 2, 4। अब ये 3, 2, अब ये 3 है इधर 2, इसी लाइन के ऊपर मैं 2 के प्रोजेक्शन लेता हूं मैं, तो मुझे मिल जाएगा ये पॉइंट, और वो है 3, 2। नेक्स्ट इज 4, 0, तो वो पॉइंट मिलता है यहाँ पर 4, 0। अब देखिए आप ये चार पॉइंट को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो मैं ज्वाइन करूंगा इसको, I will get the line। ओके, और ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन की इक्वेशन होगी y = 8 - 2x, y = 8 - 2x, ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन, और ये लाइन है। तो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज माय फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा x, y = 2, 4। ओके, तो x का कोऑर्डिनेट है 2 और y का कोऑर्डिनेट है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसी टाइप का है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 3x + y = 10, इसको मैंने रीअरेंज किया, y = 10, ये प्लस का इधर गया -3x, इसको नंबर दिया मैंने 1। अब मुझे क्या करना है, x के ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखकर y के वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले y = 10 - 3x। ओके, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 10 - 3 × 2, दैट इज 10 - 6 = 4। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई मेरी y = 4, और यहाँ मैं लिखूंगा 2, 4। इसी तरह आप 3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 - 3 × 3, दैट इज 10 - 9
इक्वल्स टू 1, तो ये आगे सेकेंड वैल्यू 1 3 कॉमा 1. नाउ वी हैव टू पुट 4. 10 माइनस 3 इंटू 4, 10 माइनस 12 दैट इज -2. यहाँ पर आगे -2, यहाँ है 4 कॉमा -2. अब पुट करते हैं 10 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 15 इक्वल्स टू -5. प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगी बड़े डिजिट की, तो ये आ गया -5. यहाँ पर आएगा 5 कॉमा -5. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन पे भी हम x के वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे. यहाँ पर आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ओके, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो ये होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई. तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -3 -2, तो y इक्वल्स टू -5. माइनस माइनस प्लस और साइन जो है माइनस की लगेगी, तो यहाँ पर आएगा -5 -3 कॉमा -5. अब पुट करते हैं 2, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल्स टू 2 -2 इक्वल्स टू 0. यहाँ आ गया 0 2 कॉमा 0. अब पुट करते हैं 4, तो ये आ गया 4 -2 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ आ गया 2 4 कॉमा 2. अब 5 पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 5 -2 y इक्वल्स टू 3. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आ गई मेरी y की वैल्यू 3 और मैं इसको लिख सकता हूँ 5 कॉमा 3. ओके, तो इसके बाद जो है मैं इस वैल्यू इन वैल्यूज के हेल्प से ग्राफ प्लॉट करूंगा. ठीक है, अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्केल लिखूंगा, स्केल ऑन बोथ एक्सेस. ओके, और ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन 2,4, तो मुझे प्रोजेक्शंस लेने होंगे. यहाँ पर x एक्सिस पर 2 और y पर 4 तक. ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 और ये आ गया 4 का प्रोजेक्शन, तो ये हो गया 2,4. ठीक है, नेक्स्ट इज 3,1, तो 3 के प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं. ये 3 और इधर है 1, यहाँ 1 के प्रोजेक्शन आ गए, ये हो गया 3,1. नेक्स्ट है 4,-2. अब देखिए ये 4 के प्रोजेक्शन में नीचे लूंगा, इधर नीचे, और ये -2 के प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड ये साइड पे. यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट 4,-2. नेक्स्ट पॉइंट है 5,-5. ये 5 के प्रोजेक्शन सीधे नीचे, और ये -5 के प्रोजेक्शन इधर. तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला मुझे ये है 5,-5. अब देखिए 4 पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा. और ये लाइन की जो इक्वेशन है वो लिखूंगा यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x. ओके, नेक्स्ट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -5. -3 और नीचे -5, ये -3 और ये -5 के पोजीशन इधर. तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा -3, -5. नेक्स्ट पॉइंट है 2,0, दैट इज यहाँ पर ये मिल गया 2,0, सॉरी
ये पॉइंट जो है कहाँ मिलेगा मुझे, 2 एक्स एक्सिस पर और y एक्सिस पर 0, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2,0, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको 2,0, ठीक है। नेक्स्ट है 4,2, ये 4 के प्रोजेक्शन ऊपर और ये 2 के प्रोजेक्शन सीधा बाजू, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट मिला मुझे 4,2, 4,2। नेक्स्ट पॉइंट है 5,3। अब देखिए 5 इधर है और 3 यहाँ पर, 5 के प्रोजेक्शन सीधे ऊपर और 5, ये 3 के प्रोजेक्शन सीधे, ओके। तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे 5,3, ओके। अब ये 4 पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है। फर्स्ट है ये -3, -5, सेकेंड वाला ये, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। तो ये चारों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो देखिए मेरी लाइन जो है इस तरह से होती है, और उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x - y इक्वल्स टू 2, ओके। तो अब देखिए आप, ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो कौन है, 3,1। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पर लिखूंगा x, y इज इक्वल्स टू 3,1। तो यहाँ पर जो है x का कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, 3 है, और y का कोऑर्डिनेट 1। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।